नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे, मतलब आचार संहिता और नीति संहिता के बीच में क्या अंतर है उसको देखेंगे। तो डेफिनेशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड बिहेवियर होता है जो कि एक जो पब्लिक सर्विस पे कोई भी काम कर रहा होता है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है, और दोस्तों ये जो है लीगली इन्फोर्सेबल होता है। वहीं पर अगर हम कोड ऑफ एथिक्स देखते हैं तो ये सेट ऑफ गाइडलाइन होता है जो कि एक पर्सन को अध्ययर करना चाहिए अगर वो पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे जो है इंगेज कर रहा है या फिर वो काम कर रहा है। ठीक है, ये जो है कोई भी लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता है। अगर हम फंक्शन के बेसिस पे देखें तो दोस्तों ये जो है जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, मतलब ये किस तरह जो है एक्ट करें या किस तरह अपने मतलब फंक्शन को कैरी आउट करें, ये जो है कोड ऑफ कंडक्ट बताता है। और जो कोड ऑफ एथिक्स होता है ये जो है मेनली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, मतलब उनको डिसीजन मेकिंग में एक तरीके से वो उनको एज अ मतलब एक कह सकते हैं कि इंटरनल फोर्स की तरह काम करता है ये कोड ऑफ एथिक्स। और अगर हम कंटेंट देखें तो कंटेंट क्या है दोस्तों कोड ऑफ एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट में, तो ये जो है मतलब ये रूल्स और लीगल प्रोविजंस मेनली होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट में। लेकिन जो कोड ऑफ एथिक्स होता है इसमें मेनली वैल्यूज़ और मोरल्स को देखा, मतलब मूल्य और मतलब जो मौलिक चीज़ें हैं वो जो है मेनली इसमें देखी जाती हैं। और स्कोप की बात करें तो कोड ऑफ कंडक्ट का जो मतलब जो स्कोप है वो वाइडर है कोड ऑफ एथिक्स के। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो है जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसमें सेट ऑफ गाइडलाइंस होती हैं प्रॉपर, जो है मतलब किस तरह आपको काम करना है वो चीज़ लिखा होता है। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स वह है जैसा कि हमने देखा कि ऐसा कोई कोडिफाइड नहीं है, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता है, तो जो है वो उसका स्कोप होता है वो जो है कोड ऑफ कंडक्ट से कम होता है, मतलब इस कह सकते हैं कि नैरो होता है बजाय कोड ऑफ कंडक्ट के। अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस क्या है वो उसको देखते हैं, इंडिया में क्या प्रोविजंस हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट के लिए जो है इंडिया में 1964 का एक सेंट्रल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग जो है जो चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं, मतलब क्या क्या एथिकल नॉर्म्स हैं और किस तरह जो है एक सिविल सर्वेंट को काम करना चाहिए। और ये जो है मेनली जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उन सब पे ये लागू होती हैं। लेकिन अगर हम कोड ऑफ एथिक्स की बात करें तो इंडिया में ऐसा कोई प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ एथिक्स जो है मतलब ऐसा कोई कोडेड जो है नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें तो और कंट्रीज़ में जो है ये चीज़ें मेंशन की गई हैं, प्रॉपर कोडिफाइड हैं, बल्कि इंडिया में ऐसा कोई जो है कोड ऑफ एथिक्स जो है मेंशन एक्सप्लिसिटली नहीं किया गया है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसका एग्जांपल देखें तो जैसे मतलब इसमें बताया जाता है कि कोई भी जो मतलब पब्लिक सर्वेंट या फिर सिविल सर्वेंट होते हैं वो किस तरह मतलब उनको एक्ट करना चाहिए। मतलब मान लीजिए कोई गिफ्ट है या फिर कोई भी ऐसा चीज़ें उनको मतलब वो ले रहे हैं तो मतलब उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन दी गई कि आप ये ले सकते हैं, आप ये नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो अगर हम बात करते हैं कोड ऑफ एथिक्स के दोस्तों, तो ये क्या होता है, ये मेनली होता है कि मतलब आप जब कोई भी चीज़ मतलब पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं तो मतलब आप डिसीजन मेकिंग में ये जो है आपके लिए तरीके से हमने पहले ही बात की कि इंटरनल फोर्स की तरह काम करता है। मतलब मान लीजिए आपको जो है कहीं रोड बनानी है और बीच में ऐसा कोई मतलब कोई मंदिर आ रहा है या फिर कोई बहुत पुराना पेड़ आ रहा है, तो आप वहाँ पे किस तरह जो है एक्ट करते हैं, हम आपका जो ये एथिक्स डिसाइड करता है, हम आपका एथिक्स किस तरह है, आप कितने एथिकली स्ट्रांग हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं जैसा कि इंटीग्रिटी हो गया, या फिर अगर हम बात करें तो वैल्यू बेस्ड आप जो है अप्रोच अपना रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं कोड ऑफ एथिक्स में मतलब क्या कहते हैं कि एक उसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये मेनली बेसिक डिफरेंस हो गया कोड ऑफ कंडक्ट में और कोड ऑफ एथिक्स में। ठीक है।